नरक में दुख भोगने के बाद फिर मिलता है अगला जन्म, इस रूप में होते हैं पैदा मनुष्य। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातनी धर्म में। सनातन धर्म में मान्यता है कि व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बाद कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। इन कर्मों का निर्धारण और फल कैसे पता चलता है, इस बारे में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं और उनकी इच्छा पर ही स्वयं श्रीहरि विष्णु ने उन्हें जन्म मृत्यु कर्मफल और पुनर्जन्म के बारे में बताया, क्योंकि विश्व विधाता ने स्वयं ही यह कर्मफल गरुड़ को सुनाया, इसलिए इस पुराण का नाम गरुड़ पुराण रखा गया। आइए जानते हैं कि नरक में दुख भोगने के बाद आत्मा को किस रूप में जन्म मिलता है। नंबर 1 तो दोस्तों, जैसा पाप वैसा जन्म। गरुड़ भगवान विष्णु से विनती करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, जब आत्मा अपने किए हुए पाप कर्मों के आधार पर नरक की यातना भोग लेती है तो फिर उसे किस रूप में जन्म मिलता है। इस पर श्रीहरि विष्णु कहते हैं, नरक में पाप कर्मों की सजा प्राप्त करने के बाद जब आत्मा के फिर से जन्म लेने का समय आता है तो तब भी उसके कर्मों का प्रभाव रहता है और इसी के आधार पर उसे नया जन्म मिलता है। नंबर 2, इनकी हत्या से मिलता है ऐसा जन्म। जिन आत्माओं ने मानव जीवन में ब्रह्मा हत्या की हो, वह नरक की यातना भोगने के बाद अगले जन्म में क्षय रोगी बनता है। वो हत्या करने वाला मूर्ख या कुबड़ा कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी गर्भपात करने या कराने वाला भिल्ल रोगी बनता है। इन सभी को चांडाल रूप में जन्म लेने वाला माना जाता है। नंबर 3, महिलाओं का शोषण करने वाला। किसी भी रूप में महिलाओं का शोषण करने वाला या शोषण कराने वाला व्यक्ति भयानक रोगों का सामना करता है और पल पल पीड़ा में रहता है। अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वाला अगले जन्म में नपुंसक गुरु पत्नी के साथ दुराचार करने वाला कुष्ठ रोगी होता है। नंबर 4, इनके सेवन का होता है ऐसा प्रभाव। गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में अंगों से संबंधित समस्या होती है। मंदिरा या शराब पीने वाले के दांत काले होते हैं और जीभ के स्वाद के कारण न खाने वाली चीजों को खा लेने वाला ब्राह्मण जलोदरी, पेट में पानी भर जाने की बीमारी के चलते पेट फूलना बनता है। दूसरों का ध्यान किए बिना मीठा खाने वाले को गले से संबंधित बीमारियां रहती हैं। श्राद्ध के समय में अशुद्ध दान देने वाले लोगों को कुष्ठ रोग होता है। नंबर 5, गुरु का अपमान करने वाला। अभिमान के कारण गुरु का अपमान करने वाले व्यक्ति को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। वेद शास्त्रों की निंदा करने वाला पांडुरोगी, झूठी गवाही देने वाला, जन्म से अंधा गाय तथा ब्राह्मण को लात मारने वाला लंगड़ा, झूठ बोलने वाला हकला, झूठी बातों में रुचि रखने वाला बधिर होता है। आग लगाने वाला खलवाटी होता है। मांस बेचने वाला दुर्भाग्यशाली होता है। नंबर 6, रत्न चुराने की मिलती है ऐसी सजा। रत्न चोरी करने वाले व्यक्ति को मानसिक समस्याएं, स्वर्ण चुराने वाले को नाखूनों की समस्या और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन रहता है। अन्न की चोरी करने वाला चूहा, जल की चोरी करने वाला चातक और विष चुराने वाला बिच्छू बनता है। सुगंधित चीजों को चुराने वाला छुछुंदर और शहद चुराने वाला मधुमक्खी बनता है। नंबर 7, ऐसे लोग बनते हैं बकरा। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग हिंसा करके अपने घर और परिवार का पालन पोषण करते हैं, लूटपाट करते हैं, जीवों पर हिंसा करते हैं और शिकार खेलते हैं, ऐसे सभी लोग अगले जन्म में किसी कसाई के घर में पलने वाला या उसके हत्थे चढ़ने वाला बकरा बनते हैं। जो लोग जहर पीकर आत्महत्या करते हैं वे अगले जन्म में पहाड़ पर रहने वाले काले नाग बनते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो की जानकारी आप सबको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।